नमस्कार साथियों, मैं हेमराज चौधरी आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी आ जाइए। यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान हिस्ट्री। और इस राजस्थान हिस्ट्री में आज पढ़ेंगे अपने यहाँ पर मेवाड़ का यहाँ पर इतिहास, मेवाड़ का राजवंश की अपन क्या करेंगे यहाँ पर बात करेंगे, है ना। यहाँ पर चलते हैं मेवाड़ के इतिहास के अंतर्गत बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखो मेवाड़ इतिहास में अपन सबसे पहले यहाँ पर लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो, अरे सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। सभी आ जाइए यहाँ पर, सभी यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो देखो पहला क्वेश्चन की अपन यहाँ पर बात करते हैं। देखो सभी आ जाइए एक बार यहाँ पर। देखो यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं पहला नंबर का क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक बार देखो, मैं कमेंट चालू करता हूं आपका यहाँ पर। चलो ममता जाट गुड इवनिंग सर, ममता आपको भी गुड इवनिंग। संजू पोटार गुड इवनिंग सर। एम के जाटनी सर नमस्कार, आपको भी नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। दीपक दीपक बात करते हैं यहाँ पर। देखो संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त हुई थी। संगीत ज्ञान के कारण यहाँ पर कुंभा को कौन सी उपाधि प्राप्त हुई थी उसकी अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो एक बार, इस ज्ञान के कारण कुंभा को एक उपाधि प्राप्त हुई थी, तो संगीत राज की नहीं हुई थी। यहाँ पर पता है दान गुरु की नहीं हुई थी, ये तो दान देने के कारण, दान देने के कारण यहाँ पर ये उपाधि प्राप्त हुई थी। यहाँ पर किसके कारण? दान देने के कारण ये उपाधि प्राप्त हुई थी। थोड़ा सा ये ध्यान रखना ना। इसके दौरान यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर देखो उस दौरान यहाँ पर अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि उन्हें प्राप्त हुई थी। सिर्फ किसके कारण? यहाँ पर संगीत के कारण। वैसे देखा जाए तो बच्चे यहाँ पर जो देखते हैं पहला ऑप्शन देखते ही गलत कर देते हैं, क्योंकि संगीत आ रहा है इसका मतलब संगीत है। इसके कारण क्या करते हैं वो गलती करते हैं, और सबसे ज्यादा गलती यहीं पर होती है। मंजित पायल बी, बिल्कुल मंजित भी सही है यहाँ पर, है ना। आपको पता है हिंदू सुल्तान है, अभिनव भट्टाचार्य संगीत राज है, संगीत मीमांसा, दान गुरु, हाल गुरु, छाप गुरु, ये सारी उपाधि आपको पता है। मैंने कल बात करी थी यहाँ पर कुंभा को प्राप्त थी। ममता जाट बी गुड। रजनी खत्री गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग रजनी। यहाँ पर है ना, आप याद कर रहे थे, मेरे को पता था अभी, है ना। हेमराज सर को सामने लाओ। हाँ चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की भी बात कर लेते हैं एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? यहाँ पर मैंने कल यहाँ पर संगीतकारों की, विद्वानों की कल में बात कर रहा था, फिर भी आज अपन वापस बात कर लेंगे कि यहाँ पर राणा सांगा के दरबार में कौन सा विद्वान मौजूद नहीं था, ये भी अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर कई विद्वान थे। जैसे बात करते हैं अपन यहाँ पर साहित्यकारों की बात करें, यहाँ पर संगीतकारों की बात करें, मंडन की भी बात की थी, गोविंद की भी बात की थी, नाथा की भी बात की थी अपन। यहाँ पर आपको पता सारंग व्यास की भी बात करी थी, सुंदर गणी की भी बात करी थी। यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर टीला भट्ट की भी अपन बात कर रहे थे। तो इसका मतलब इनमें से कोई एक विद्वान ऐसा था जो यहाँ पर नहीं था। तो टीला भट्ट तो था, यहाँ पर नाथा की भी अपन ने बात की थी। यहाँ पर जैन विजय सूरी या मुनि सुंदर सूरी, यहाँ पर एक व्यक्ति यहाँ पर नहीं है। तो सुंदर सूरी तो था यहाँ पर, लेकिन बी नंबर का ऑप्शन है मुनि जैन विजय सूरी यहाँ पर नहीं था। पारस मीणा जयपुर, पारस मीणा ने बी बताया, बिल्कुल गुड है ना। अंकित जाटवा डी सर, नहीं अंकित जाटवा डी नहीं होगा, है ना। संजू पोटार बी गुड। एम के जाटनी, अच्छा आपने तो ऑप्शन ही नहीं बताया। चलो इसके आगे और बात कर लेते हैं। वीरेंद्र सिंह भाटी बी। क्वेश्चन नंबर 3 की भी अपन बात कर लेते हैं एक बार। देखो जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे, जैन विद्वान, जैनाचार्यों की भी अपन बात करेंगे कि यहाँ पर जैनाचार्यों के दौरान यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर भुवन जो था, यहाँ पर भुवन सुंदर सूरी भी था। सोम, यहाँ पर आपको पता सोम सुंदर भी था। यहाँ पर आपको पता है जयचंद सूरी भी था। यहाँ पर मुनि जैन सूरी भी था। यहाँ पर आपको पता मुनि जैन सेन सूरी भी था। यहाँ पर भुवन कृति भी था, सोमदेव भी था, सुंदर सूरी भी था, आपको पता मुनि सुंदर भी था, यहाँ पर माणिक्य भी था। ये सब जैनाचार्य थे, आपको पता है यहाँ पर, है ना। बबीता लक्षकार ए, है ना। तो आपको पता मुनि जैन सूरी है या मुनि जैन विजय सूरी है, मुनि उद्योतन सूरी है, हेमचंद्र सूरी, इनमें से एक विद्वान था जो यहाँ पर शामिल नहीं था, उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर यही विद्वान शामिल नहीं था, बाकी ये सारे जैनाचार्य कुंभा के दरबार में शामिल थे, ये आपको पता होना चाहिए। कुंभा के दरबार में क्या थे? ये शामिल थे जैनाचार्य, है ना। बिल्कुल पारस मीणा हाथ खड़ा कर लिया ऐसे करके, मुझे तो नहीं आता गुरुजी, है ना।
जीनसेन सूरी है ना, तो जीनसेन सूरी नहीं है यहाँ पर है ना, बिल्कुल है ना, हाँ गुड। बबीता लक्षकार राम राम, बबीता आपको भी राम राम। क्वेश्चन नंबर 4 की क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखो एक बार, हंस रहे हैं बस, बबीता हंस रही है, चलो है ना, जाटनी को भी हंसी आ रही है, रजनी खत्री को भी हंसी आ रही है ना। राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में किसमें दक्षता हासिल थी? यहाँ पर राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से किसमें दक्षता हासिल थी? फटाफट बताओ, देगा एक बार आंसर बताओ फटाफट। यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में किसमें दक्षता थी? तो यहाँ पर आपको बता, सितार बजाना नहीं जानते थे, गिटार नहीं, सारंगी नहीं, वीणा बजाने में थे वो। यहाँ पर किसमें थे? यहाँ पर वीणा बजाने में, बिल्कुल वीणा वीणा वीणा, सी है ना, सैनी हीरो पीके। अच्छा आप भी आ गए, गुड गुड, आज अच्छे बच्चे जुड़ रहे हैं अपने पास, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है ना। चलो यहां पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की भी बात कर लेते हैं। देखो कुशाल माता का मंदिर, भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, कहां पर स्थित है? ये भी गुड बात लेकर के आए ये। यहाँ पर कुशाल माता का मंदिर, यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर बदनौर, और बदनौर कहां पर पड़ता है? भीलवाड़ा के अंतर्गत। यहाँ पर बदनौर भीलवाड़ा के अंतर्गत यहाँ पर कुशाल माता का मंदिर यहाँ पर उस दौरान कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पर देख लो, इसे बात करते हैं, अगर देखा जाए तो ये कुशाल माता का जो मंदिर है ना, इसको कई नामों से जानते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कई नामों से जानते हैं, जैसे बेराट माता का मंदिर है, बेराट माता का मंदिर है, ध्यान रखना यहाँ पर बेराट माता का मंदिर के नाम से भी इसे जानते हैं, ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा करना है। किस नाम से जानते हैं? बेराट माता का मंदिर। किसका मंदिर है? बेराट माता का मंदिर, ये पता होना चाहिए आपको ना, बेराट माता का मंदिर है, एक नंबर। इसकी भी बात करते हैं। यहाँ पर देखो उसके अलावा भी यहाँ पर जाड बेराट के नाम से भी जानते हैं, जाड बेराट के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखना। किस नाम से जानते हैं? जाड बेराट के नाम से जानते हैं। दो नामों से इसके उपनाम है, इनके नामों से इसे जाना जाता है। कुंभा के द्वारा कुशाल माता का मंदिर का निर्माण करवाया, बदनौर भीलवाड़ा में करवाया। ध्यान रखना 1857 की देवी सुगाली माता पारसमीणा, गुड बात है। यहाँ पर 1857 की यहाँ पर जो देवी रही है वो यहाँ पर सुगाली माता है, बिल्कुल मानते हैं। बेराट माता का मंदिर है, जाड बेराट है, गुड पारसमीणा, गुड 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 है ना। तो इस प्रकार अपना आंसर 3 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, थोड़ा सा देखो एक बार। कुलदीप किंग दिनकर बदनौर, अच्छा कुलदीप किंग दिनकर है या दिनकेर है? बदनौर भीलवाड़ा है ना। चलो यहां पर देखो, वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? आपको पता यहाँ पर अचलगढ़ कहां पर पड़ता है? फटाफट बताओ। देखे अचलगढ़ यहाँ पर आपको पता सिरोही में पड़ता है ना, माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत पड़ता है, आपको पता है ना, की मरम्मत करवाई थी। तो यहाँ पर अचलगढ़ के किले की मरम्मत किसने करवाई थी, ये भी पता होना चाहिए आपको ना। तो किसने करवाए थे फटाफट बताओ, फिर अपन बात करते हैं आगे की। यहाँ पर बी नंबर का ना, बिल्कुल बिल्कुल माउंट आबू सिरोही कर रहे हैं अपन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर महाराणा कुंभा ने करवाया था अचलगढ़ के, यहाँ पर जो सिरोही का किला था उसकी मरम्मत यहाँ पर कुंभा के द्वारा ही करवाया गया था। बिल्कुल बिल्कुल, रजनी, संजू, दीपक सबने सही बताया है यहाँ पर, है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की भी अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक बार देखा, राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है? राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है? तो ये बिल्कुल बात सही है कि राजस्थानी वास्तुकला का जनक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राणा कुंभा को माना जाता है। पर क्यों माना जाता है ये भी अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर वास्तुकला की ही बात आ गई ना, तो यहाँ पर अपन बात करते हैं यहाँ पर कुंभा की। तो यहाँ पर देखो, वास्तुकला को लेकर के यहाँ पर आपको पता है राणा कुंभा ने कई दुर्ग बनाए, इसलिए यहाँ पर इसको क्या मानते हैं, यहाँ पर वास्तुकला का जनक मानते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कुंभा की बात कर लेता हूं, आपको पता है यहाँ पर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये विख्यात था कुंभा जो था ना, यहाँ पर कुंभा की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ कुंभा की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये विख्यात था और इसे हिंदू पथ के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? हिंदू पथ के नाम से जाना जाता था कुंभा को, और इस कुंभा को विख्यात होने के कारण हिंदू पथ के नाम से जाना जाता था। वास्तुकला का जनक था, इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इसने कई यहाँ पर किले और यहाँ पर मंदिरों का निर्माण करवाया है। यहाँ पर ध्यान रखना इस बात को भी। एक बार और देख लेता हूं, यहाँ पर निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? यहाँ पर कौन सा दुर्ग जो कुंभा के द्वारा निर्मित नहीं है? कुंभलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग, गागरोन दुर्ग। फटाफट बताओ, आपको पता है। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? 8 में डी है ना,
8 नंबर में क्या होगा, डी होगा, बिल्कुल। गागरोन दुर्ग यहाँ पर कहां पर पड़ता है आपको पता है, झालावाड़ में। कहां पर पड़ता है, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में पड़ता है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर ये कुंभा के द्वारा नहीं बनाया, मचान दुर्ग यहाँ पर बनाया गया, बसंती दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में, ये सारा दो आपको पता है यहाँ पर ये कुंभा के द्वारा बनाए गए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहां पर मैं बात करूं आपको पता, थोड़ा सा कुंभा की और मैं बात कर लेता हूं कि यहाँ पर इन्होंने क्या क्या बनवाया। देखो यहाँ पर थोड़ा सा और बात कर लेता हूं। कुंभलगढ़ आपको पता यहाँ पर राजसमंद में, थोड़ा सा इसको मिटा लेता हूं, फिर अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो आपको पता थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं। यहाँ पर देखो एक बार आपको पता कुंभलगढ़ कहां पर है, राजसमंद में। लेकिन मैं यहाँ पर बात करता हूँ कुंभा के द्वारा बनाए गए दुर्गों की बात कर लेते हैं। तो कुंभलगढ़ तो वहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर उसके अलावा भी आपको पता अचलगढ़ है, माउंट आबू सिरोही है। यहाँ पर अचलगढ़ नहीं आया तो मैं लिख देता हूं अचलगढ़। अचलगढ़ के दुर्ग का निर्माण भी इसने करवाया था। अचलगढ़ पड़ता है माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत पड़ता है, उसका भी निर्माण इसी ने करवाया था। ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मैं 2 नंबर की भी बात करूं आपको पता है, तो इसके अलावा भी आपको पता बसंती दुर्ग है, तो बसंती दुर्ग यहाँ पर है सिरोही के अंतर्गत ही पड़ता है। तो बसंती दुर्ग की भी मैं बात कर लेता हूं। बसंती दुर्ग है, बसंती दुर्ग यहाँ पर कहां पर पड़ता है, सिरोही के अंतर्गत पड़ता है। आपको पता है यहाँ पर एक मूवी आई थी यहाँ पर, और अमिताभ बच्चन ने कहा था कि बसंती इन कमीनों के सामने कभी मत नाचना, है ना। हाँ, ये कमीनों के सामने तू बसंती कभी मत नाचना, ये आपको पता अमिताभ बच्चन का डायलॉग था, है ना। हाँ, तो ये बसंती दुर्ग है, वो डायलॉग है ना। चलो पारस मीणा 32 दुर्गों को बता दो गुरुजी। अच्छा कुलदीप 32 दुर्गों का खाता रांधेगा क्या करेगा? हाँ 32 दुर्ग ही बता दो इसको तो, है ना। हाँ बाकी उस बोर्ड के लिए भी रख दिया दिनेश सैन बोर्ड, क्या करेगा फिर, क्वेश्चन कहां से देगा वो। राम कल्याण मीना सर आपने देख लिया है क्या? नहीं मैंने तो डायलॉग सुना था, मूवी देखी थी उस पे, तो यूट्यूब पे राम कल्याण। चलो रजनी खत्री सर जी धमाकेदार का डायलॉग था। अच्छा हाँ बिल्कुल धमाकेदार था। चलो उसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पर देखो उसके बाद में बात करता हूं मचान दुर्ग। तीसरा दुर्ग कौन सा है, मचान दुर्ग। ये भी आपको पता है मचान दुर्ग का निर्माण भी किसने करवाया था, यहाँ पर कुंभा के द्वारा करवाया गया था। ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर उसके बाद में भी मैं बात करूं, यहाँ पर देखो चौथा दुर्ग भोमट का दुर्ग। यहाँ पर आपको पता है एक दुर्ग और है भोमट का दुर्ग। यहाँ पर भोमट का दुर्ग का भी निर्माण इनके द्वारा ही करवाया था, क्योंकि यहाँ पर भीलों की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए इस भोमट का दुर्ग का क्या करवाया था, इन्होंने निर्माण करवाया था। इस कारण इन्हें वास्तुकला का जनक भी कहते हैं। इस प्रकार मुख्य मुख्य दुर्गों की बात अपन कर रहे थे। आपको पता है यहाँ पर 84 दुर्गों में से कितने दुर्गों में से, 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता मानते हैं। कितने दुर्गों का, 32 दुर्गों का निर्माता मानते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। 32 दुर्गों का निर्माता किसको मानते हैं, यहाँ पर कुंभा को मानते हैं। ये चीज आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, है ना। यहाँ पर इस बात का उल्लेख कहां पर मिलता है, तो यहां पर मैं बात कर लेता हूं। देखो वीर विनोद के लेखक, एक पुस्तक है वीर विनोद के लेखक आपको पता कौन थे, तो यहाँ पर श्यामल दास था। कौन था, श्यामल दास। कौन था यहाँ पर, श्यामल दास था। और उस श्यामल दास ने यह बात अपने वीर विनोद नामक पुस्तक में की थी। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हाँ हाँ, है ना। तो यहाँ पर उसके अंतर्गत की थी। और यहाँ पर 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का यहाँ पर निर्माता कुंभा को माना गया। इसलिए तो इसे वास्तुकला का क्या मानते हैं, जनक भी कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर कुलदीप किंग दिनकर, चयन बोर्ड को तो मौका मिलेगा प्रश्न पूछने का, पर मुझे भी तो मौका मिलना चाहिए ना उत्तर देने का। और जब मिलेगा, जब आप सारे दुर्ग बता दोगे और उनको मैं याद कर लूंगा। कुलदीप किंग दिनकर, कुलदीप तू यहाँ पर सबसे टॉप आने की प्लान बना रहा है, बस सिलेक्शन तो होगा तेरा मुझे पता है, लेकिन यार तू सबसे टॉप आने की बात कर रहा है। यहाँ पर पहले से लड़के जुड़े हुए हैं, वो टॉप आना चाहते हैं, उनको लाना चाहता हूं। पहले तेरा वेटिंग में नंबर है, याद रख। उसके बाद मैं बता दूंगा 32 दुर्ग, ध्यान रखना इस दौरान। चलो यहां पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की भी बात कर लेते हैं। एक बार देखो यहां पर वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण करवाया। ध्यान रख कुलदीप, दिक्कत मत कर, अभी सारे वीडियो में मैं दुर्गों के नाम बताऊंगा। हाँ मैं बिल्कुल 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 कुलदीप, सारे एक जगह नहीं आ सकते ना, जगह नहीं है अपने पास, मैं सारे बता दूंगा, घबराए मत, है ना। थोड़ा सा वेट बना रहे यहाँ पर वीडियो के एंड तक।
पूरे तेरे 32 दुर्ग आ जाएंगे, घबराए मत, टेंशन मत ले, मैंने क्वेश्चन ही ऐसे सेट करे हैं, पूरे 32 दुर्ग ही आएंगे। चलो यहाँ पर, वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण करवाया? वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण करवाया? तो आपको आता है ना महाराज, आंसर तो आपको आता ही है। हंस रही है बबीता लक्ष्यकार। हाँ बबीता, आज तू भी आज ही आई है, ध्यान रखना। कुलदीप के ऊपर तेरा नंबर है, कुलदीप तेरे पीछे है, ध्यान रखना, लेकिन सिलेक्शन होगा ये मेरी गारंटी है। चंचल वर्मा, सतह से फतह तक मां, सतह से फतह तक मां, है। चलो यहाँ पर देखो, आते ही गलती कर दी चंचल, तो हंसी हंसी में स्टेडी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हंसी हंसी में, है। चलो यहाँ पर, राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ माउंट आबू का किला किस स्थान पर स्थित है? तो माउंट आबू है ना, बिल्कुल अपना आने, हाँ यहाँ पर माउंट आबू है, वहां पर स्थित है, बिल्कुल। यहाँ पर अचलगढ़ का किला है, बिल्कुल आपको आता है, फिर टेंशन काहे का लेने का है, देने का लेने का नहीं है, बस। महाराणा कुंभा को कितने किलो में निर्माण का श्रेय प्राप्त है? महाराणा कुंभा को कितने किलो के निर्माण का श्रेय प्राप्त है? बिल्कुल महाराज, इसको 84 में से दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता माना गया। दुर्गों का क्या माना गया है? निर्माता माना गया। ध्यान रखना, कितने दुर्गों का निर्माता माना गया? 32 दुर्गों का। यहां पर जानकारी कहां पर मिलती है? इस बात की जानकारी यहां पर आपको पता है, यहां पर वीर विनोद नामक पुस्तक में मिलती है। वीर विनोद नामक पुस्तक में मिलती है। रचना किसने की है? तो आपको पता है यहां पर रचना श्यामल दास ने की है। किसने की है? श्यामल दास ने यहां पर इसकी रचना की है, ये भी पता होना चाहिए। किसने यहाँ पर रचना की है? श्यामल दास ने इसकी रचना की है, ये पता होना चाहिए। मनोज मीणा, गुड इवनिंग सर। मनोज चढ़ा कहाँ गया था मारा बीरा, तू जल्दी आ जा क्लास में। कितने क्वेश्चन करवा दिए? 11। हाँ, नौकरी बना रह जा लो, नौकरी बिना रव तू, तुम्हारा दुख हो जाए, तू जल्दी आ जा बस, है ना? ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 की भी बात कर लेते हैं। देखो एक बार, 32 आंसर होगा। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 12, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ, बिल्कुल विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? कीर्ति स्तंभ। यहाँ पर विजय स्तंभ का निर्माण तो आपको पता राणा कुंभा ने ही करवाया था, लेकिन इसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो क्या कर लेते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसे कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। किसके नाम से जानते हैं? कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। स्तंभ के नाम से क्या करते हैं? इसको जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ के नाम से भी इसे जानते हैं। एक बार देखो इसको ना, यहां पर देखो, उस दौरान मैं बात करता हूं, यहां पर विजय स्तंभ, यहां पर देखो निर्माण की बात करता हूं, थोड़ा सा देखो। यहां पर 1440 से में शुरू हुआ था और 48 में पूर्ण हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। निर्माण इसका 1440 ईस्वी में शुरू हुआ था, 8 साल में बन करके तैयार हुआ था, ये भी आपको क्या होना चाहिए? यहाँ पर पता होना चाहिए। ये भगवान विष्णु को यहाँ पर अर्पित है। भगवान विष्णु को क्या है? ये अर्पित है, भगवान विष्णु की याद में बनाया गया था, ये अर्पित है। यहाँ पर आपको पता है भगवान विष्णु को अर्पित है, यहाँ पर ध्यान रखना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रजनी कतरी 9 मंजिला में मानता हूं यहाँ पर, है ना? तो यहाँ पर देख लो, इस स्तंभ का निर्माण कुंभा के द्वारा करवाया गया था, ये भी अपने को पता है, वो अपने आंसर में भी दिया है। यहाँ पर आपको पता, उस समय मालवा का एक शासक था महमूद खिलजी। उस महमूद खिलजी को यहाँ पर सारंगपुर के युद्ध के अंतर्गत इसकी यहाँ पर पराजित किया था, और उसकी विजय के अंतर्गत यहाँ पर क्या हुआ था? उसकी याद में बनवाया गया था। यहाँ पर किसके द्वारा? कुंभा के द्वारा। यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर तीसरी मंजिल है इसकी, तीसरी मंजिल पर कितनी मंजिल पर? तीसरी मंजिल के ऊपर आपको पता, तीसरी मंजिल के ऊपर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? 9 बार अल्लाह लिखा हुआ। कौन सी मंजिल पर है? तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ। गुड गुड गुड, है ना? 1949 में डाक टिकट जारी हुआ, इस पर राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लोगो भी अंकित है। बिल्कुल कुलदीप, बिल्कुल बिल्कुल गुड बात लिखी है तुमने, इस इतिहास से संबंधित पॉइंट की बात की है, तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर देख लो, 1949 में डाक टिकट जारी हुआ, इस पर और राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो लोगो स्वयं है ना, वो भी इस पर क्या है? अंकित है। इसका उस पर अंकित है,
इसका उस पर विजय स्तंभ उस पर अंकित है, इन पर राजस्थान पुलिस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लोगों के अंतर्गत। हाँ, 8 मंजिल पर एक भी मूर्ति है, एक भी मूर्ति है, मनोज मीणा जी, है ना। ठीक है, यहाँ पर उसी दौरान अपन बात करते हैं। देखो तीसरी मंजिल पर जो क्या है, यहाँ पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। यहाँ पर निर्माण किसके निर्देशन में हुआ, निर्माण किसके निर्देशन में हुआ निर्माण निर्देशन की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कई विद्वान थे, जैसे यहाँ पर जेता है, यहाँ पर आपको बता जेता है, नापा है, पुंजा है, यहाँ पर आदि विद्वान थे जिनके निर्देशन में यहाँ पर निर्देशन में क्या हुआ, इसका निर्माण हुआ। यहाँ पर देखो प्रशस्तिकार की भी बात कर लेता हूं, प्रशस्तिकार की क्या कर लेता हूं, बात कर लेता हूं। यहाँ पर प्रशस्तिकार की बात करूं तो यहाँ पर अत्रि था। कौन था यहाँ पर, अत्रि। यहाँ पर इसने अत्रि ने इसकी प्रशस्तिकार में इसका नक्शा बनाया था, और यहाँ पर इसकी क्या हुआ था, इसकी यहाँ पर उसकी देखरेख में ये विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ बना था। ये भी आपको पता होना चाहिए। कुप्पा पुंजा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जगह नहीं है इसलिए बाकी लिख नहीं पाया मैं, है ना, अत्रि, बट बिल्कुल बिल्कुल, है ना। उसके आगे भी यहाँ पर थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 13 की देख लेते हैं थोड़ी सी बात। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों में से कौन सा सही तथ्य है, यहां पर भी बात कर लेते हैं। यह प्रसिद्ध है कि इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था, बिल्कुल। इसकी कुल 11 मंजिल है, इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है। अभी आपने पता है यहाँ पर संजू पोटार ने या किसी ने मूर्तियों का अजायबघर यहाँ पर कुछ बात लिखी थी, और वही बात यहाँ पर आ गई है, देख ले, है ना। कितना मंजिल है यहाँ पर 11 मंजिल। अरे 11 मंजिल नहीं है, ये तो गलत है ना, राइट, है ना, 1 और 3 बिल्कुल इसमें सही पूछ रहा है ना, तो सही तो यहाँ पर ए भी होगा और ये भी होगा। आंसर 1 नंबर का होगा, दूसरा नंबर का गलत है, क्योंकि मंजिल कितना ही है, अरे 9 मंजिल। अरे ये कितना मंजिल है, ये 9 मंजिल है, 11 मंजिल नहीं है, ये भी ध्यान रखना। बिल्कुल बिल्कुल संजू पोटार, गुड बात है ना। यहाँ पर देखो जो ये विजय स्तंभ है, इस विजय स्तंभ को यहाँ पर कर्नल जेम्स टोड ने, किसने, कर्नल जेम्स टोड ने, यहाँ पर आपको पता है कर्नल जेम्स टोड ने इसे कई नामों से पुकारा है, ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। यहाँ पर कुतुब मीनार को श्रेष्ठ इमारत माना है, यहाँ पर इसे मतलब कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ माना है इसको, कुतुब मीनार से भी क्या माना है इसे, कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ माना है कर्नल जेम्स टोड ने, तो श्रेष्ठ माना है, ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। यहां पर उसके अलावा यहां पर देख लो आप, इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा गया। मूर्तिकला का क्या कहा गया है, मूर्तिकला का विश्वकोश, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारतीय मूर्तिकला का क्या मानते हैं, इसको विश्वकोश भी मानते हैं, यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए। तो जो भी चीजें वहां बच रही है मैंने यहाँ पर बता दिया है। कुलदीप ध्यान रख, सारी चीजें शामिल होती जाएगी, तेरी एक भी चीज नहीं छूटेगी। यहाँ पर देखो 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करके अपनी विजय को अमर बनाने के लिए किसका निर्माण करवाया था, तो यहाँ पर उस समय आपको पता यहाँ का एक मालवा का आपको पता शासक था महमूद खिलजी। महमूद खिलजी को क्या किया था इसने, महमूद खिलजी को सारंगपुर के युद्ध में, खिलजी को सारंगपुर के युद्ध में क्या किया था, सारंगपुर के युद्ध में पराजित किया था। युद्ध में क्या किया था, युद्ध में पराजित किया था, और पराजित करके उस विजय के उपलक्ष्य के अंतर्गत यहाँ पर विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ यहाँ पर इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था, है ना। ध्यान रखना। तो आंसर कौन सा आएगा, फटाफट बताओ, थैंक्स सर, है ना, बताओ फटाफट। 14 नंबर में कितना आएगा, यहाँ पर डी, है ना। तो विजय स्तंभ की बात करते हैं, विजय स्तंभ की निर्माण करवाया था, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितनी मंजिलों का है, 7, 8, 9, 10, बताओ फटाफट। ममता जाट 4, है फटाफट बताओ कितने मंजिलों का है। टाटा सबको, कुलदीप किंग दिनकर, ओ पूरा पढ़ने से पहले टाटा बोल दिया इसने तो। बताओ फटाफट। 9, तो आंसर कौन सा होगा, सी नंबर का होगा, बिल्कुल, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 की भी बात कर लेते हैं। 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया है।
शिव को, हनुमान को, राम को, विष्णु को, अरे शिव भक्त था वो, है ना, शिव भक्त को यानी शिव को अर्पित किया था यहाँ पर, है ना, शिव को यहाँ पर अर्पित किया था यहाँ पर। सही है क्या संजू पोटार? 16 में डी बिल्कुल। हाँ सर जी, विजय स्तंभ के 9 मंजिल बिजली ग्रीम से टूट गई थी, इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? पुनर्निर्माण किसने करवाया? 9वीं मंजिल बिजली गिरने से टूट गई थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रजनी खत्री, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना। आंसर शिव भक्त था या विष्णु भक्त था? अभी तो मैंने बताया था। देखा आपका ध्यान है, बताओ फटाफट किसके दौरान अर्पित था ये, बताओ फटाफट। 16 में डी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही जानना चाह रहा था कि आपको भी आता कि नहीं है। विष्णु भक्त था कि नहीं था? अपन ने की थी कि यहाँ पर अभी तो बात ही की थी यहाँ पर कि यहाँ पर उस दौरान विष्णु भक्त था ये, है ना। चलो यहां पर क्वेश्चन नंबर 17 की एक बार बात कर लेते हैं। यहां पर देखो, महाराणा कुंभा ने विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। नागौर के शासक, मालवा और गुजरात की सेना, दिल्ली के सुल्तान शाकंभरी, मालवा और गुजरात की सेना। बिल्कुल अभी तो बात कर रहे थे अपन यहाँ पर, है ना। तो कौन सा था यहाँ पर? अपना 2 नंबर का होगा, है ना। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की भी एक बार बात कर लेते हैं। सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में लड़ा गया था, किन राज्यों के मध्य हुआ था? मेवाड़ मालवा, मेवाड़ मारवाड़, गुजरात मारवाड़, मेवाड़ चंदेल। बताओ फटाफट। तो मेवाड़ मालवा, मेवाड़ पढ़ ही रहे, और मालवा का यहाँ पर आपको पता था खिलजी, महमूद खिलजी के बीच, और यहाँ पर आपको पता कुंभा के बीच में युद्ध लड़ा गया था। यहाँ पर ध्यान रखना है ना। हाँ तो अपना आंसर कौन सा होगा? ए, मेवाड़ मारवाड़ नहीं होगा। रजनी खत्री सी, संजू पोर्टर बी नहीं, ए आंसर होगा मेवाड़ मालवा। मेवाड़ का तो इतिहास ही पढ़ रहे हैं अपन, तो मेवाड़ ही होगा यहाँ पर। मारवाड़ से कैसे होगा? मालवा से होगा। सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में मालवा के शासक खिलजी, महमूद खिलजी के बीच लड़ा गया था, और उसके विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। 17 का है बी तो सर। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रजनी खत्री राम राम। अच्छा राम राम क्यों करी भाई? चलो इसके बाद में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो आपको पता अभी पढ़ा था 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया था। और यह किसके मध्य लड़ा गया था ये भी मैं बता देता हूं, मध्य। तो यहां पर आपको पता उस दौरान कुंभा है ना, कुंभा व यहां पर बात करता हूं, यहां पर आपको पता सुल्तान था महमूद खिलजी। मालवा का शासक था कौन है? महमूद खिलजी। महमूद खिलजी के बीच लड़ा गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। खिलजी के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। इसमें ना इसके अंतर्गत जीता कौन था? विजय की बात करते हैं तो यहाँ पर विजय कौन हुआ? यहाँ पर कुंभा जीता था इसमें। और इसी उपलक्ष्य के अंतर्गत आपको पता है विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। सर सॉरी गलत हो गया, कोई बात नहीं, रजनी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, मेरे से लग जाता है कभी कभी, तो है ना, हो जाती है गलती, मानवीय त्रुटि है, जल्दीबाजी में कुछ हो ही जाता है। मैसेज टाइप कर दिया और भेज दिया तो गलती हो ही जाती है, कोई बात नहीं, इंसान है अपन। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। देखो सन 1437 ईस्वी में मेवाड़ और मालवा युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तात्कालीन कारण क्या था? नागौर पर राजनीतिक नियंत्रण का मुद्दा, मालवा के मैपा पवार को मेवाड़ को सौंपने से इनकार, मालवा का सिरोही के देवर राजपूतों से मेवाड़ के विरुद्ध समर्थन, मेवाड़ का मांडू दरबार के एक विद्रोही सामंत को आश्रय देने का प्रयास। किसकी बात हो रही है? क्वेश्चन नंबर 20 की हो रही है। तो मालवा के मैपा पवार को मेवाड़ को सौंपने से इनकार कर दिया गया था। यहाँ पर आपको पता महमूद खिलजी ने इस मैपा पवार को क्या कर लिया था? अपना आश्रय दे दिया था। जब यहाँ पर इसने कुंभा ने इसको मांगा तो इसने मना कर दिया गया। उस उपलक्ष्य में दोनों के बीच युद्ध लड़ा गया था, यहाँ पर सारंगपुर का युद्ध। ध्यान रखना, तो आंसर कौन सा है अपना? यहाँ पर होगा, ध्यान रखना बिल्कुल। 20 में डी नहीं, मालवा के मैपा पवार को मेवाड़ को सौंपने से इनकार कर दिया था। कारण था, तात्कालिक कारण की बात हो रही है, यहाँ पर ध्यान रखना। अन्य संजू ये बोल रही है, सुनीता पोटार कौन सी बोल रही थी? संजू पोटार है ना, बिल्कुल 20 में डी नहीं होगा, लोग नहीं कर सकते अपन। यहाँ पर पूछी है बी है क्या? हाँ बिल्कुल बी है ना संजू, हाँ ध्यान रखना। हाँ क्योंकि तत्कालीन कारण पूछ रहा, बस यहीं पर लैंग्वेज टिकी हुई है ना। हाँ क्वेश्चन की बात करते हैं 21 नंबर। देखो मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया? मालवा के किसको? तो महमूद खिलजी, दिलावर खान और सांग बहादुर शाह है, तो महमूद खिलजी है, पता है कौन है? महमूद खिलजी बिल्कुल है ना।
21 नंबर में कौन सा होगा? महमूद खिलजी होगा, ध्यान रखना है यहाँ पर। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। एक बार देखो कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? कुंभा जो था यहाँ पर आपको पता है, कुंभा का गुजरात के साथ संबंध क्या था? आरंभिक कारण क्या था? ईडर की समस्या, चुंडा को शरण, नागौर विवाद, गुजरात द्वारा बूंदी के साथ संधि। बताओ फटाफट बताओ। देखें यहाँ पर 22 नंबर में क्वेश्चन, बताओ आंसर क्या होगा? बताओ फटाफट यहाँ पर बताओ। देखे एक बार बताओ, तुम बताओ। देखे देखो यहाँ पर ईडर की समस्या नहीं है, ईडर गुजरात में पड़ता है। कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का कारण क्या है? तो ईडर तो गुजरात में पड़ता है, लेकिन यहाँ पर गुजरात की समस्या कारण नहीं थी, चुंडा को शरण देना कारण नहीं थी। यहाँ पर बात करता हूँ नागौर विवाद की, देख लेते हैं। गुजरात द्वारा बूंदी के साथ संधि, ये नहीं है। नागौर से विवाद, नागौर का विवाद, यहाँ पर नागौर और महमूद खिलजी दोनों यहाँ पर मेवाड़ पर अधिकार करना चाहते थे, इस कारण यहाँ पर क्या हुआ? विवाद हुआ है। थोड़ा सा ही ध्यान रखना। वो यहाँ पर इस क्षेत्र को, मेवाड़ क्षेत्र को दोनों आधे आधे हिस्से में बांटना चाहते थे। आधा गुजरात वाले लेना चाहते थे और आधा नागौर का शासक लेना चाहता था, ये ध्यान रखना। इस कारण ये विवाद हुआ था, इसको देख लेना थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 23 की मैं बात कर लेता हूं, थोड़ा सा यहाँ पर और देख लेता हूं। अगर यहाँ पर कुंभा की बात आई गई है तो यहाँ पर देखो संगीत गुरु, संगीत गुरु की मैं बात कर लेता हूं। थोड़ा सा संगीत गुरु की बात कर रहा हूं, यहाँ पर थोड़ा सा देख लो किसकी बात कर रहा हूं। यहाँ पर संगीत गुरु की बात कर लेता हूं। देखो संगीत गुरु की क्या हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है, ये पता होना चाहिए आपको। पता कुंभा का संगीत गुरु सारंग व्यास है। कौन है? सारंग व्यास, यहाँ पर पता होना चाहिए। कौन है यहाँ पर संगीत गुरु? सारंग व्यास यहाँ पर संगीत गुरु, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये तो संगीत गुरु की बात हो रही है, रियल गुरु की भी बात होती है। गुरु भी कई तरीके के होते हैं, कोई संगीत को लेकर के होता है, कोई किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर हीरानंद मुनि है, हीरानंद, हीरानंद मुनि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर गुरु है किसका? यहाँ पर कुंभा का, ये भी आपको पता होना चाहिए। मीरा मीणा गुड इवनिंग सर। मीरा तू आती क्यों नहीं है टाइम पर? कहां पर जीरा खोदती है तू? जल्दी आया करा ना, नौकरी से रह जाएगी। हाँ गुड इवनिंग एक्सेप्ट कर लिया मैंने, आप भी मेरा एक्सेप्ट कर लो एक बार, है ना? ठीक है, समय पे आ जाया करो, टाइम पे आ जाया करो, है ना? नौकरी से रह जाओगे, सबसे पहले मीणा ही नौकरी लगते हैं, ध्यान रखना इस बात को। और जल्दी नौकरी लग जाएगी तो बढ़िया है, ये मौका बार बार नहीं मिलता। आप अच्छे कुल में पैदा हुए हो, सबसे बढ़िया बात ये है आपके लिए, शोभायमान बात है ये। हाँ चलो इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। देखो एक बार, चंपारण की संधि किसके मध्य हुई है? चंपारण की संधि किसके मध्य हुई है? तो आपको पता है यहाँ पर चंपारण की संधि हुई है। संधि की थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं। यहाँ पर देखो संधि कब हुई है? तो ये 1456 ईस्वी में हुई है, ये भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। यहाँ पर महाराणा कुंभा के विरुद्ध आपको पता मालवा का जो एक सुल्तान था महमूद खिलजी, और यहाँ पर गुजरात का सुल्तान था कुतुबुद्दीन के मध्य क्या हुआ था? यहाँ पर ये संधि हुई थी। उस समय मैंने कहा था ना कि यहाँ पर गुजरात का सुल्तान कुतुबुद्दीन, सर नौकरी लगी हुई है ग्राम सेवक में। गुड मीरा गुड। मिठाई कहां पहले दे बता, मिठाई कहां पहले दो, मिठाई लेके आ, फटाफट बता, फटाफट बता। अगर नौकरी लग गई है फिर छुपा के रख रखी है। बहुत बढ़िया वीडियो, ग्राम सेवक अधिकारी है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर लग गई तेरी। हाँ मिठाई लेके आ पहले तो। हाँ चलो इस दौरान क्या हुआ है? ये संधि हुई थी यहाँ पर 1456 में। महमूद खिलजी और यहाँ पर गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन दोनों ने मिलकर के यहाँ पर कुंभा पर आक्रमण करना चाहते थे, और यहाँ पर कुंभा ने उसको क्या कर दिया गया? चंपारण के युद्ध के दौरान उन्हें पराजित कर दिया गया और संधि हो गई, क्योंकि ये दोनों इस क्षेत्र को बांट करके आधा आधा लेना चाहते थे, ये भी ध्यान रखना। हाँ रजनी हंस रही है, हंस ले भाई रजनी। मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच, है ना? तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा बताओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 23 की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच ये संधि हुई थी। मनोज मीणा और क्या चाहती है सर? और बड़ी बनना चाहती है, ऐसे घबराओ मत आप, है ना? और बड़ी बनना चाहती है, बढ़िया है वो, आगे बढ़े। अपन को तो बढ़िया हंसी मतलब मजे है, बढ़िया आनंद है, कोई अपना ही पढ़ाया हुआ आगे बढ़े, बहुत बढ़िया है। मैं तो राजी होता हूँ ऐसे लोगों से, खुश होता हूँ मैं तो। अब देखना मेरे को तो बहुत खुशी है, चाहे तुम मिठाई खिलाए या मत खिला, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें तो बहुत खुश हुई जो आपने ऐसी खुशखबरी मेरे को दी है। क्वेश्चन नंबर 24 की भी बात कर लेते हैं एक बार। देखो राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदू पथ कहा है? मैंने सबसे पहले बात कर ली थी यहाँ पर। हिंदू पथ किसने कहा है? तो यहाँ पर हिंदू पथ कुंभा को कहा गया है, ये भी पता होना चाहिए।
किसको कहा गया है यहाँ पर? कुंभा को हिंद, सॉरी कुंभा को नहीं कहा गया है यहाँ पर, राणा सांगा को कहा गया है, ये पता होना चाहिए। बिल्कुल सॉरी यहाँ पर किसको कहा गया है? राणा सांगा को कहा गया है। यहाँ पर किसको कहा गया है? विख्यात यहाँ पर हिंदू पत्र राणा सांगा को कहा गया है, ये ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, संजू सांगा को कहा गया है, ये पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर सांगा को तो कर्नल जेम्स टोड ने भी, जेम्स टोड ने इसको कई नामों से पुकारा गया है यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर इसने राणा सांगा को सिपाही का अंश कहा है। सिपाही का क्या कहा है? सिपाही का अंश कहा है। क्या कहा है इसने? सिपाही का अंश कहा है। सिपाही का क्या कहा है? इसे अंश कहा है। मेरा मीना थैंक्स सर, है ना? अब थैंक्स से कह के जा रही है, बस जा तू जा। मिठाई नहीं खिलाना चाहती है ना, मत खिला। हाँ ठीक है। हाँ, जिसका मन साफ उसके दिन साफ, ये भी कहावत सुन जा मेरे पास। हाँ ध्यान रखना। सिपाही का अंश कहा है, किसने कहा है? ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। किसको कहा है? सांगा को कहा है। यहाँ पर देखो, आपको पता है सांगा यहाँ पर कब से कब शासक रहा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 1509 ईस्वी के अंतर्गत यहाँ पर शासक बना था, और 1528 ईस्वी तक क्या रहा था? ये शासक रहा था। ये भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जन्म कब हुआ है, उसका भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर 12 अप्रैल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 12 अप्रैल की बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो 1482 ईस्वी के अंतर्गत यहाँ पर क्या रहा था? इसका जन्म हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना? यहाँ पर देखो राज्याभिषेक की भी बात कर ले थोड़ा सा। राज्याभिषेक किसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर? राज्याभिषेक की भी बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? राज्याभिषेक की भी बात कर लेते हैं। खिलाऊंगी सर? अच्छा देख लेते हैं कैसे खिलाएगी। फिर मैं खिलाऊंगी आपको मिठाई। रजनी बिल्कुल बढ़िया बढ़िया बढ़िया। रजनी खत्री सर आज रही है रजनी, है ना? देखते हैं मेरा अम्बी कब खिलाती है। देखे अभी आप कहां से बिलोंग करते हो यहाँ पर मेरा, बताओ फटाफट। राज्याभिषेक की बात करें तो यहाँ पर देखो राज्याभिषेक कब हुआ है? 24 मई को। और 24 मई को यहाँ पर 1509 ईस्वी को इसका क्या हुआ है? राज्याभिषेक हुआ है। यहाँ पर 24 मई 1509 ईस्वी को यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर राज्याभिषेक हुआ है। तो यहाँ पर बिल्कुल 2 आंसर सही है मेरा, है ना? चलो कुछ और बातें इसकी बाद में भी बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 एक बार और देखो। महाराणा संग्राम सिंह के बीच मेवाड़ के राजपूत शासक थे। महाराणा संग्राम सिंह के बीच मेवाड़ के राजपूत शासक थे। तो यहाँ पर देखो महाराणा संग्राम सिंह कब, महाराणा सांगा या महाराणा संग्राम सिंह कब शासक रहा था? 1509 से लेकर के यहाँ पर 1527-28 ईस्वी रहा था। अपने ये पढ़ रहे थे 27-28, है ना? बिल्कुल 24 मई 1509 को राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक बिल्कुल मेरा सही है ना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की भी बात कर लेते हैं। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी की बातें हो रही है, किस युद्ध में पराजित किया था? तो आपको पता है यहाँ पर महाराणा सांगा ने 2 युद्धों में पराजित किया था। एक तो यहाँ पर आपको पता है कि खातौली का युद्ध हुआ था। खातौली का युद्ध आपको पता है यहाँ पर 1517 ईस्वी में लड़ा गया था। 1517 ईस्वी के अंतर्गत लड़ा गया था। और यहाँ पर आपको पता है खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी ने यहाँ पर राणा सांगा को लंगड़ा कर दिया था। आपको पता है लंगड़ा कर दिया था इस युद्ध के अंतर्गत, आपको पता है इब्राहिम लोदी ने। उसके बाद में दूसरा युद्ध और लड़ा गया था यहाँ पर 1517-18 ईस्वी के अंतर्गत लड़ा गया था बाड़ी का युद्ध। और बाड़ी का युद्ध कहां पर हुआ था? धौलपुर के अंतर्गत हुआ था। ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर इस युद्ध में भी यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर उस दौरान यहाँ पर उस बाड़ी के युद्ध में भी इब्राहिम लोदी को क्या किया गया? पराजित किया गया। आपको पता मेरा का पति भोजराज इसी युद्ध में, खातौली के युद्ध में भाग लिया था और मारा गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। जयपुर से हो आप? मैं भी जयपुर ही हूं, यहाँ पर रहता हूं, है ना? सांगानेर के अंतर्गत रहता हूं, है ना? चलो फिर तो आपने बताया नहीं आप जयपुर से हो। चलो बहुत बढ़िया बात है मेरा। खातौली का युद्ध, गुड बात। यहाँ पर कौन से यहाँ पर स्थान से रहते हो या बता दो आप, तो समथिंग तो पता चले। कहीं आप सांगानेर के आसपास ही नजर आ जाओ, यहाँ पर वाटिका के इधर उधर। चलो यहाँ पर खातौली का युद्ध लड़ा गया था। तो अपन ने बात कर रहे थे यहाँ पर इब्राहिम लोदी और यहाँ पर महाराणा सांगा के बीच लड़ा गया था। अपना बी नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है ना? आंसर कौन सा है यहाँ पर? बी नंबर का है। 27 में बी नंबर आंसर है अपना। खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी ने इसे क्या कर दिया था? यहाँ पर लंगड़ा बना दिया गया था, है ना? यहाँ पर बिल्कुल।
और यहाँ पर आपको पता है मीरा का पति भोजराज इसी युद्ध में भाग लिया था और इसी युद्ध में क्या हुआ था, वो यहाँ पर मारा गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 28 की भी एक बार बात कर लेते हैं। देखो एक बार, खातौली के युद्ध के विषय में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? खातौली के युद्ध के विषय में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है, ये भी अपन बात कर लेते हैं। देखो खातौली के युद्ध के विषय में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? यहां पर देखो, यह युद्ध राणा सांगा और एवं इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा हुआ था, बिल्कुल सही है। खातौली मेवाड़ एवं मारवाड़ सीमा पर स्थित सामरिक महत्व का स्थल था। यहां पर इसकी भी अपन क्या करते हैं, बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की क्या हो रही है, यहाँ पर बातें हो रही है। तो यहाँ पर असत्य है, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा नहीं है ये, बिल्कुल। साइड प्लीज सर जी। अच्छा ठीक है ना। इसके बाद इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया था, बिल्कुल इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया था, ये सही है इसमें। लेकिन आंसर कौन सा है यहाँ पर? असत्य यही है, महाराणा सांगा इस युद्ध में लंगड़ा हो गया था, बिल्कुल हो गया था, बिल्कुल। महेश नगर से। अच्छा कोई बात नहीं, मैं जान गया। टोंक फाटक यहाँ पर मैं रह के आया था, उधर इमली फाटक को भी जानता हूँ, जेपी फाटक को भी जानता हूँ, यहाँ पर टोंक फाटक को सारा मैं जानता हूँ ना, उधर ही रह के आया था मैं, कम से कम 4 साल 5 साल रह के आया था। ठीक है, यहाँ पर भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। 29 नंबर का क्वेश्चन की भी अपन बात कर लेते हैं। महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी वे थे, महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी थी वे थे। यहाँ पर अब मिठाई कैसे खिलाएगी बता, तेरे पास तो कुछ है भी नहीं, मेरे को कैसे बुलाएगी? हाँ, महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी वे थे, महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी थी वे कौन थे? तो यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर अफगानों को शरण दी थी यहाँ पर, तो इसकी बात कर लेते हैं पर कौन थे यहाँ पर, ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो यहाँ पर उस समय इस निजाम खां और आलम खां को इसने शरण दी थी। महाराणा सांगा ने निजाम खां और आलम खां को क्या किया था, यहाँ पर शरण दी थी, ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, है ना। चलो यहाँ पर इब्राहिम लोदी और शेरशाह, इसको तो दी नहीं, यहाँ पर महमूद लोदी हसन खां को दी नहीं, शरीफ और इसको दी नहीं, तो निजाम खां और आलम खां था जिसने यहाँ पर क्या की थी, अफगानों को शरण दी थी महाराणा सांगा ने। ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, है ना। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 30 की भी बात कर लेते हैं। किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया? किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया? किस युद्ध में हराया था मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को? तो आपको पता है यहाँ पर घाघरा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, बयाना का युद्ध, बताओ कौन सा था वो युद्ध, है ना। बताओ यहाँ पर कौन सा युद्ध था, है, किस युद्ध में हराया था, उसकी अपन क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, तो बयाना का युद्ध था, आपको पता है यहाँ पर बयाना भरतपुर है, और वो बयाना का युद्ध लड़ा गया था, राणा सांगा ने बाबर को हराया था, यहाँ पर आपको पता। उसके बाद में तो यहाँ पर क्या हुआ था, आपको पता है यहाँ पर 4 युद्ध लड़े थे, पानी पी के खा के, खानवा का युद्ध, है ना। खानवा का युद्ध में यहाँ पर क्या करना पड़ा, उसको हराया गया था, यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए ना। हाँ ओके सर जी ने, खानवा के युद्ध में तो यहाँ पर हारा था कौन, यहाँ पर आपको पता राणा सांगा हारा था बाबर से, लेकिन बयाना के युद्ध में बाबर को क्या कर दिया था, हरा दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 एक बार देखो थोड़ा सा। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? तो 17 मार्च 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। यहाँ पर कब लड़ा गया था? 17 मार्च 1527 ईस्वी में। और बाबर ने, आपको पता है, बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। क्या दिया था? जिहाद का नारा दिया था। यह भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, है ना। बिल्कुल, जिहाद का क्या दिया था, नारा दिया था। जिहाद का नारा दिया, क्या दिया गया, जिहाद का नारा दिया गया। यह भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अरे उसी दौरान यहाँ पर इस युद्ध को बाबर जीत पाया था, वरना यहाँ पर हार गया था। आपको पता है इस दौरान सांगा व बाबर की सेना का अनुपात सेना का क्या था, अनुपात, सेना का अनुपात की बात कर लेता हूं। यहाँ पर अनुपात की बात कर लेता हूं, तो यहाँ पर आपको पता 2:1 था, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बावजूद भी बाबर जीत गया। यहाँ पर आपको ये क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। यहाँ पर मेरा यहाँ पर डी ऑप्शन नहीं होगा। 17 मार्च 1527 ईस्वी में लड़ा गया, ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसके बाद की बात करता हूं, देखो 32 नंबर, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े गए थे? निम्न में से कौन सा राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना
चाहिए, है ना। इसका भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर राजा भारमल की बात करें, वीरमदेव मेड़तिया की बात करें, राव लूणकरण की बात करें, राव बीका की बात करें, तो यहाँ पर कौन था, यहाँ पर राव भारमल भी था, वीरमदेव भी यहाँ पर राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। तो ऑप्शन कौन सा होगा, अपना ए नंबर का क्या होगा, ऑप्शन होगा बिल्कुल 16 फरवरी 1527 ईस्वी। हाँ बिल्कुल मैं मानता हूं, मेरा 16 फरवरी 1527 है यहाँ पर, है ना, युद्ध की शुरुआत हुई है, और यहाँ पर निर्णायक युद्ध 17 मार्च 1527 है, वो भी सही है, ये भी पता होना चाहिए आपको, ना बिल्कुल शुरुआत 16 फरवरी 1527 है। गुड, आपकी तैयारी अच्छी है, इससे मेरे को पता लगता है। निहारिका जांगिन, गुड इवनिंग सर। निहारिका कहाँ खो गई थी, कहाँ चली गई थी, और आज तेरे को पता रेट की डेट भी आ गई है, हाँ आज देख लेना, ना गुड इवनिंग, बहुत दिन हो गए, तेरे को पता कहां निकल गई, है ना, ठीक है ना, मेरा ठीक है ना। इसकी भी बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े, निम्न में से कौन सा खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े, इसकी भी अपन बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कौन था, ये बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, एक बार देखो, तो यहाँ पर देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहां पर कौन लड़ा है, यहां पर महमूद लोधी यहां पर लड़ा था, सांगा के पक्ष में था वो यहाँ पर, है ना। सर जी सेकंड ग्रेड के एडमिट कार्ड कब आएंगे, आ जाएंगे, थोड़े से दिनों में जारी होने वाले, घबराओ मत, तो थोड़े से और 1-2 दिन में हो जाएंगे। अभी सेंटर आ गया सेकंड ग्रेड का कोटा, अच्छा सेकंड ग्रेड का देखो सेंटर तो डाल दिए, एडमिट कार्ड डाल जाएंगे 1-2 दिन में ना। निहारिका जाएंगे, बढ़िया है, कोटा एग्जाम देके आओ आप भी। निहारिका ने आ गया सर, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया आ गया, चलो एडमिट कार्ड ही आगे बताइए, बता रही निहारिका, तो आगे तो एक बार रजनी देख लेना ना, है ना। तो इसी दौरान असन खा था, उसने भी यहाँ पर सहयोग दिया था, मालदेव ने भी दिया था, मेदिनी राय ने भी दिया था, तो यहाँ पर संघा का साथ दिया। महमूद लोधी, हसन का, मालदेव, मेदिनी राय, इन सब ने संघा का साथ दिया था। इस दौरान ध्यान रखना है, राणा संघा के पक्ष में लड़े, है ना, पक्ष में लड़े थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 की भी बात कर लेते, एक बार देखो रजनी खत्री, ओके सर। पूर्व भरत का वीर विकास सिंह, अरे पूर्व भरत का वीर कहां चला जाता, तो युद्ध लड़ने के लिए चला जाता है, यहाँ पर महाभारत या कोई तराइन पानीपत का युद्ध जो आता ही नहीं है ना, पूर्व भारत का वीर फिर आता है यहाँ पर इस समय। निहारिका जी होम डिस्ट्रिक्ट मिला ना, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, तो देख लेना 1-2 दिन में मिल जाएगा। नहीं सेंटर सिटी दिया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सेंटर सिटी भी दे दिया तो बढ़िया बात। यहां पर देखो एक बार, खानवा के युद्ध में किन किन निम्नलिखित राजपूत मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था। अपन ने अभी यहाँ पर बात कर ही रहे थे यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर किन किन ने भाग लिया था, ये भी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखो अरे एक बार देखो, महमूद लोधी ने तो लिया था, अपन पीछे ही पड़ रहे थे। रावल उदय सिंह ने भी यहाँ पर सांगा का पक्ष दिया है, हसन खां मेवाती ने भी दिया है, गोकुल दास परमार ने भी यहाँ पर दिया। तो अपना आंसर कौन सा होगा, 3 नंबर का अपना आंसर होगा यहाँ पर, अरे यहां पर ध्यान रखना, यहां पर दिया है। उसके बाद में बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा के युद्ध के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया। राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा के युद्ध के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया था। कौन था यहाँ पर, सैलदी तंवर था, मेदिनी राय था, यहाँ पर राव गंगा था, उदय सिंह था, बताओ कौन था, फटाफट आंसर बताओ। देखे यहाँ पर 35 में श्योर है ना, सैलदी कंवर ने अपना समर्थन क्या कर लिया था, वापस ले लिया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ मैं आज लेता हूं आपसे विदा, मिलेंगे फिर कल यहाँ पर मेवाड़ के इतिहास के बाकी के इतिहास जो बच रहा है उसके साथ फिर अपनी मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय।